एवरीवन, राधे राधे। सुबह सुबह का समय है और मैं नहाकर आ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे थे और बस यहाँ पर मैं सबसे पहले भगवान को जगाऊंगी, उसके बाद गर्मा गर्म दूध का भोग लगाऊंगी और भोग लगाने के बाद फिर मैं आराम से भगवान को सबको गर्म पानी से अच्छे से स्नान वगैरह करवाऊंगी। तो ये होती है मेरी सुबह की नित्य पूजा। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। और ये सारी पूजा करने में केवल मुझे आधा घंटा लगता है। जब मैं आराम से करती हूँ तो आधा घंटा लगता है, कभी जल्दी जल्दी करती हूँ तो 15-20 मिनट में भी हो जाती है। तो वो सब डिपेंड करता है समय के ऊपर कि आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से जो है ना भगवान की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध का भोग लगाया। इसके बाद सबको जो है ना सभी भगवानों को मैं रात में नाइट ड्रेस पहनाती हूँ, तो सबके ड्रेसेस वगैरह उतार कर उन्हें अच्छे से स्नान वगैरह कराऊंगी। और अब सर्दियाँ पड़ने लगी हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है कि, लेकिन हल्की हल्की सर्दी है। हम लोग भी गर्म पानी से ही नहाते हैं। भगवान को भी जो है ना मैंने गर्म पानी से स्नान करवाना स्टार्ट कर दिया है, हल्का गुनगुना पानी। तो सबसे पहले जो है ना मैं कैसे स्नान करवाती हूँ थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप सबको पता होगा, मेरे पास एक बड़ा कटोरा है, तो कटोरे में जो है ना मैं सभी भगवान को विराजमान कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास श्री हरि के बहुत सारे रूप हैं, भगवान शालिग्राम है और छोटे वाले भी शालिग्राम हैं, भगवान विष्णु हैं, लड्डू गोपाल हैं। तो सबको जो है ना मैं यहाँ पे साथ में बिठा के स्नान करवाती हूँ। उसके बाद भगवान शिव को मैं रात में स्नान करवाती हूँ। इसके बाद मैंने सबको ऊनी वस्त्र पहना दिए हैं और ऊनी वस्त्र में रोज चेंज नहीं करती। चेंज का मतलब ये नहीं है कि मैं रोज उन्हें बदल बदल कर पहनाऊं, तो ऐसा नहीं है। 2-3 दिन तक ये पोशाकें वो पहने रहते हैं। उसके बाद सोते समय तो मैं खैर चेंज कर ही देती हूँ और उसके बाद जब 3-4 दिन हो जाते हैं उस चीज को, मतलब पोशाक को हम देख देख के थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है ना, तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ। और बस यहाँ पर सबको जो है ना इस तरह से मैं तिलक लगा दूंगी। और ये जो है ना केसर वाला तिलक है, तो किसी ने मुझसे शायद पूछा था कि दीदी आप कौन सा वाला चंदन लगाते हो, तो ये जो है ना गीला ही आता है, सूखा नहीं आता है और इसमें हल्की सी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और इसको अगर आप अपने माथे पे लगाओगे ना तो हल्की सी ठंडक भी देता है और झंझनाहट भी होती है। तो अगर आपका कभी सिर दर्द कर रहा है ना तो कभी इसे अपने माथे पे लगा कर देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। तो कभी कभी मैं लगा लेती हूँ। और बस यहाँ पे सबका मैंने श्रृंगार कर दिया है जैसा मुझे आता है, छोटा मोटा। बहुत अच्छे से श्रृंगार तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे पता है, लेकिन हाँ जैसा आता है मैं वैसे श्रृंगार कर देती हूँ। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने तिलक कर दिया है। तो चलिए अब करेंगे हम आरती। आरती करने के बाद फिर बनाती हूँ, मैं खाने बनाने की तैयारी करूंगी। लेकिन आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, वो ये कि मुझे अपने बालों में जो है ना मैंने भी तेल लगा के रखा हुआ है। सुबह सुबह जब मैंने नहाया ना तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे सिर धोना है। तो अब जाकर जो है ना मैं धूप में बैठकर आराम से सिर धोऊंगी और सिर धोने के बाद फिर बनाऊंगी मैं खाना। तो इस तरह की याददाश्त हो गई है मेरी, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरे दिमाग से निकल जाती हैं। तो कभी कभी अगर आपकी बातों को भी मैं भूल जाया करूँ ना तो मुझे याद दिला दिया करो। हो जाता है, मतलब एक उम्र के साथ चीज़ें बदल जाती है। मैं आ चुकी हूँ और मेरा हल्का सा सिर गीला है तो मैंने बाल खोल रखे हैं। पानी इनमें से नहीं गिर रहा है क्योंकि मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी, लेकिन थोड़े बाल गीले हैं तो मैंने इनको ओपन कर रखे हैं। क्योंकि अगर बालों को ऐसे गीला बांध लो ना तो सिर में ठंडक बैठ जाती है, फिर आपका सिरवर बहुत दर्द करता है। इसीलिए मैंने बाल खोल के रखे हैं। और वैसे मैं बाल खोल कर कभी खाना वगैरह नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरा एक मन डर रहता है मुझे कि कहीं ना कहीं बाल जो है ना खाने में ना चले जाएं। क्योंकि किसी एक ही थाली में अगर बाल चला जाता है ना तो वो खाने का बिल्कुल भी स्वाद जो है ना नहीं रहता। इसीलिए मैं हमेशा बालों को बंद करके जो है ना खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ, पहली बात तो मैं मेथी का यहाँ पे आटा बना रही हूँ। अपने लिए मैं ज्वार की रोटी बनाऊंगी तो उसमें थोड़ी सी मैं मेथी डाल लेती हूँ। जैसे कि अभी हरी वाली मेथी आ रही है, देसी मेथी आ रही है, तो वो डाल लेती हूँ। बहुत अच्छी रोटी बनती है। हल्का सा उसमें नमक डाल दीजिए, आप अजवाइन डाल दीजिए और उस रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर अगर आप सादा भी उसे खाओगे ना बिना सब्जी के, इतनी टेस्टी लगती है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह की जो सर्दियों की ये बहुत खास बात होती है कि इस सीजन में ना जो है ना हरी हरी सब्जियां बहुत आती हैं। तो मतलब तरह तरह से बना बना के हम लोग कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट वाला कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और सर्दियों का जो है ना इसी तरह से आनंद आता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ज्वार का आटा बना दिया है। और जब भी मैं आटा बनाती हूँ तो एक चीज़ का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ, ये मैंने बहुत टाइम से रख रखा है, आटे को कभी मैं सादा नहीं गूंथती हूँ।
तो हमेशा उसमें थोड़ा सा मैं नमक ज़रूर मिलाती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में भी देखा होगा, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इसके बाद जो है ना इस तरह से मैं इसमें आटा डाल दूंगी और आटा डालकर फिर ये बहुत जल्दी बन जाता है। आप एक दो बार बनाओगे ना अगर ज्वार की रोटी तो आप इजीली बना पाओगे। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है। तो कोई भी आप आटा गूंदो, मैं तो यहाँ पे ज्वार का आटा गूंद रही हूँ, आप कोई भी किसी भी तरह का आटा अगर गूंद रहे हो तो उसमें एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, सादा कभी आटा नहीं गूंथा जाता है, उसमें आप थोड़ा सा सगुन का नमक ज़रूर डालो। अगर आप व्रत वगैरह कर रहे हो तो फिर सेंधा नमक डाल सकते हो, लेकिन बहुत सारे व्रत ऐसे भी होते हैं जिनमें नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, केवल थोड़ा बहुत अन्न खाया जाता है। तो वो आटा जो है ना विदाउट नमक गूंद सकते हो, लेकिन गूंदते समय एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें थोड़ी सी उंगलियां ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि बिना नमक के जो आटा गूंदा जाता है और जिसमें उंगलियां नहीं लगी होती हैं, कहते हैं कि उसमें बहुत सारी बुरी आत्माओं का साया आ जाता है। और पिंडदान जो है ना हमेशा ऐसे ही किए जाते हैं, उनमें नमक नहीं होता है और गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। और इसी वजह से जो है ना घर गृहस्थी में जहाँ हम खाना बनाते हैं तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आटा भी कई बार हम गूंदते हैं तो उसे पिंड के आकार दे देते हैं। कईयों को आपने देखा होगा कि आटा गूंद के कटोरे में रख देते हैं तो वो एक पिंड का आकार ले लेता है। पिंड हमेशा दान किया जाता है, उसको खाया नहीं जाता, उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। तो पिंड वगैरह तो आप जानते होंगे किस लिए किए जाते हैं, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप गृहस्थी में हैं, आप अपने गृहस्थ वाले जीवन में अपने घर को चलाते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को अगर देखते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। आटा गूंथते समय कभी भी सादा आटा ना गूंथे। अगर व्रत वगैरह का है तो सादा गूंथे और लेकिन उसमें उंगली आप हल्की ज़रूर लगा दें। तो मैं जो है ना आटे जब भी गूंथती हूँ तो थोड़ा सा उसमें नमक ज़रूर डालती हूँ। बहुत ज़्यादा नमक तो नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ सगुन का। वो इसीलिए डालती हूँ ताकि जो एक पिंड का जो एक दोष होता है वो आटे में ना लगे। कई बार होता है कि हम उंगली लगाना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, दिमाग से निकल जाती है चीज़ें, तो उसमें अगर नमक डला रहता है ना तो उसका दोष जो है ना उसका नहीं लगता। तो बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी है कि आटा कभी खाली नहीं गूंथा जाता, उसमें थोड़ा सा नमक हमें ज़रूर डालना चाहिए। चाहे आप आटा गूंथे, कोई भी इस तरह की चीज़ जो आप गोल गोल बना के रखते हो, जो कि थोड़ी सी, जैसे कि दाल भी कभी हम मंगोड़ियों के लिए दाल बनाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, तो वो भी जो है ना कभी कभी पिंड की तरह हम रख देते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कभी भी पिंड की तरह जो है ना नहीं बना के रखना है। जैसे कि देखिए वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से पिंड आपको नहीं बनाना है। अगर आप किसी कटोरे में आटे को रखने वाली हो तो गोल ही करके रखना पड़ता है, लेकिन आप उसमें विशेष ध्यान रखिए कि थोड़ी सी आप उसमें उंगलियां लगा दें, तो कहीं ना कहीं वो पिंड जो है ना बिगड़ जाता है। तो जो है ना मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इस तरह से जो है ना उंगलियां लगाना है, इस तरह से थोड़ा सा जो है ना आपको आटा तोड़ देना है, तो इसमें जो है ना पिंड का दोष जो है ना आपको नहीं लगता है। और इसमें नमक आपको ज़रूर डालना है। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप गृहस्थी वाले हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो आगे हमारी समस्याएं जो है ना नहीं बढ़ती हैं, और ये छोटी छोटी समस्याएं कब बड़ा रूप ले लेती हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। तो बस यही छोटी सी बात जो है ना इस वीडियो में मैंने आपसे साथ शेयर की है, और कोशिश करूंगी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा शेयर कर पाऊँ। शायद आपको ये बात पता भी हो, मुझे नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग जो नई नई अपनी गृहस्थी स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी नई नई गृहस्थी स्टार्ट की है, अपने पति के साथ बाहर उनकी नौकरी पर रहती हैं, उनको नहीं पता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें धीरे धीरे करके सीखी। पहले जब मेरी शादी हुई थी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी गृहस्थी चलाते हो, आपको जानकारी होती है, तो आप धीरे धीरे करके जो है ना सीखना स्टार्ट करते हो। तो इसी तरह से कोई भी आप आटा गूंदो, बेसन का गूंदो, कोई भी गूंदो, लेकिन बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें थोड़ा नमक डालना है और उंगलियां उसमें ज़रूर लगानी है ताकि वो पिंड का आकार ना ले। इसके बाद जो है ना रोटी के लिए जो हम पेड़ा बनाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, देखिए इस तरह से पेड़ा हम गोल गोल बनाते हैं, तो उसमें भी आपको उंगलियां ज़रूर लगानी है। तो मैं तो जो है ना पेड़ा बनाने के बाद उसके ऊपर 2 उंगलियां लगा लेती हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखना, मैं रोटी बेलकर आपको दिखा रही हूँ और उसमें कहीं ना कहीं मेरी 2 उंगलियां लगी रही होंगी। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, उसमें हमेशा उंगलियां लगा के रखेंगे
करेंगे ना तो पिंड का दोष आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा और ये आपकी गृहस्थी के लिए बहुत अच्छा रहता है, वरना कहीं ना कहीं से आपकी गृहस्थी जो है ना खड़बड़ा जाती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर की है। इसी के साथ साथ देखिए हमारी रोटी बनना भी स्टार्ट हो गई है, दाल मेरी बन चुकी है, रोटी मेरी बन रही है। तो बस आज दोपहर का लंच कुछ इस प्रकार है, चटनी बनाई है मैंने, दाल बनाई है और गर्मा गर्म रोटी है। आप सब भी आ जाओ। दोपहर की अभी 12:30 बज चुके हैं, तो बस अब धूप में बैठकर आराम से जो है ना मैं दोपहर का खाना खाती हूँ, थोड़ी देर धूप सेकती हूँ, क्योंकि धूप में बैठना मुझे बहुत आराम लगता है, मतलब शरीर को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है धूप में बैठकर। मुझे तो कभी कभी नींद भी आ जाती है धूप में बैठकर और मैं सो भी जाती हूँ। आप लोग धूप सेकने जाते हो कि नहीं जाते हो मुझे बताना ज़रूर। मैं धूप में बैठ बैठ के बहुत काली हो चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, काला गोरा तो चला रहता है, मतलब ये तो बहुत सालों से चल रहा है, इसका इतना इफेक्ट हमारी लाइफ में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो बस यहाँ पे बेटू को मैंने एक रोटी दे दी थी गाय के लिए। सबसे पहली रोटी तो हमारे यहाँ गाय की निकलती है, उसके बाद अन्नपूर्णा माता का भी मैं भोग लगाती हूँ, तो बेटू को दे दी थी क्योंकि मैं तो रोटी बना रही थी। तो बेटू ने जो है ना गाय को यहाँ पे एक रोटी खिला दी है। गाय को भी रोटी किस प्रकार खिलानी चाहिए इसका भी एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये छोटी छोटी बारीकियां जो है ना हमारी घर गृहस्थी को बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाती है। अब सबको पता होगा गाय को रोटी कैसे दी जाती है, लेकिन किस तरीके से दी जाती है ये एक सीक्रेट जो है ना मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ कवर करूंगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा।